नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का पंच। मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल की खबर के साथ, जहां चल रही बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में ओबीसी आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम विधायकों से बातचीत कर रहे थे। बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर खासतौर पर रणनीति बनाए जाने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों से उनके इलाके की समस्याओं को लेकर भी बातचीत की है। हमारे जो सम्मानित सभी विधायकगण हैं, विकास को लेकर के अपने अपने क्षेत्र में जाएं और प्रवास के बारे में बातचीत। कोरोना के मामले में विस्तार से बातचीत हुई है। माननीय के द्वारा सबको जानकारी कोरोना के संबंध में दी गई थी और सभी को एहतियात, प्रिकॉशन और चिंता, तीनों चीज़ समान रूप से रखते हुए क्षेत्र में चिंता करें। मास्क, बाकी जो कोविड गाइडलाइन है उसके पालन की, उस पर भी आंशिक चर्चा हुई पंचायत चुनाव पर, और विधायकों पर ही छोड़ा गया है कि गुण दोष के आधार पर वो स्वयं देखें। मध्य प्रदेश में काफी इंतजार के बाद आखिर निगम मंडलों में नियुक्ति कर ही दी गई। सरकार ने 16 अध्यक्ष और 9 उपाध्यक्षों की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कांग्रेस से बीजेपी में आए सिंधिया समर्थकों का खास ख्याल रखा गया है। इसके अलावा इस लिस्ट में पिछड़ा वर्ग से आने वाले चेहरों को भी खास तवज्जो मिली है। वहीं क्षेत्रीय संतुलन का भी ख्याल रखा गया। प्रदेश के लगभग हर क्षेत्र के चेहरों ने इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश के निगम मंडल के अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है और जो सिंधिया समर्थक हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनका दबदबा रहा है। इसमें मुरैना से पूर्व मंत्री एदल सिंह कंसाना, पूर्व मंत्री गिरिराज दंडौतिया और पूर्व विधायक रघुराज कंसाना को स्थान मिला है। हमारे साथ जो पिछड़ा वर्ग वित्त आयोग निगम के अध्यक्ष बने हैं रघुराज कंसाना जी, वो हमारे साथ हैं। सर, पहले तो बंसल न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और अभी जो सिंधिया समर्थक हाल ही में जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, काफ़ी दबदबा है और ज़्यादातर जो समर्थक अध्यक्ष जो मंडलों में नियुक्ति उनमें जगह मिली है, तो कैसा महसूस करते हैं आप? मैं बंसल न्यूज के धन्यवाद देना चाहता हूं। शीर्ष नेतृत्व ने हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी है निगम के माध्यम से, उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। और मैं शीर्ष नेतृत्व को, माननीय सिंधिया जी, माननीय शिवराज सिंह जी, हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी और जो संगठन के हैं, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। इनके आशीर्वाद से मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाने का मैं प्रयास करूंगा। आपके पास पिछड़ा वर्ग वित्त आयोग है, अब क्या प्राथमिकता रहेंगी जिससे विकास की जो गंगा है वो बह सके मुरैना जिले में? प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए जो योजना है, उन्हें जन जन तक पहुँचाने का काम जो पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम का है, उसे हम जनता के बीच में ले जाएंगे। और प्रदेश सरकार की जो पिछड़े वर्ग के लिए योजना है, उनको धरातल तक जाने का ये अवसर है। इन्हें हम जनता के बीच में निश्चित रूप से जमली आम बनाएंगे। सिंधिया समर्थकों का सबसे ज़्यादा दबदबा रहा है, तो क्या समझते हैं आप? ये सभी लोग जब सरकार बनी थी तो सिंधिया जी के साथ गए थे, तो कुछ लोग चुनाव हार गए थे, तो माननीय सिंधिया जी से भी निवेदन किया था, तो उन्होंने सब लोगों के उसको ध्यान में रखते हुए जो निर्णय लिया है, हम सिंधिया जी के साथ गए थे। निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद हम पर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा चिंता करते हैं, और संगठन के विष्णु दत्त शर्मा जी जो हम सब लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, इस क्षेत्र से केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने भी समय समय पर हमको प्रेरणा दी है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को मैं पूरी निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास करूंगा। उमेश पारासर, बंसल न्यूज़, मुरैना। बधाई सभी निगम मंडलों में जो अध्यक्ष बने हैं हमारे कार्यकर्ता, सबको बहुत बहुत बधाई। बधाई सभी निगम मंडलों में जो अध्यक्ष बने हैं हमारे कार्यकर्ता, सबको बहुत बहुत बधाई।
चलिए बात अगली खबर की। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र भले छोटा था, लेकिन ये अपने तय समय में खत्म हुआ और ऐसा बहुत दिनों बाद हुआ। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने इसके लिए सभी को धन्यवाद भी दिया। इस सत्र में कुछ नवाचार भी हुए और कुछ विलुप्त होती संसदीय परंपरा का बीज भी अंकुरित हुआ। मिसाल के तौर पर ओबीसी आरक्षण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की सहमति नजर आई। और क्या क्या हुआ सदन में, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। छोटा सत्र बड़ा असर, सदन में मुद्दों पर हुई बहस, सहमति और विरोध दोनों दिखा। बहुत दिनों बाद सदन में ऐसा संदेश निकला। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5वें दिन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सवाल उठाने वाले कह सकते हैं कि 5 दिन ही सत्र क्यों चला, सत्र को तो लंबा चलना चाहिए। लेकिन अगर बारीकी से देखा जाए तो सत्र भले छोटा था, लेकिन इसका असर काफी हुआ। सहमति के स्वर, गतिरोध के स्वर दोनों ही इसमें नजर आए, जो कि रेयर हो चला था। कई वर्षों से आपने देखा होगा कि विधानसभा घोषित जो समय उसमें पूरा कभी नहीं चलती। ये कई वर्षों बाद पहली बार हुआ है कि 5 दिन का यदि निर्धारित अवधि थी तो 5 दिन चलने का अवसर प्रदान हुआ और चले। 2-3 नई बातें हुई हैं। एक तो ये हुआ कि फिर से हमने प्रथम दिन 22 तारीख को महिला सदस्यों को और प्रथम बार के विधायकों को अवसर प्रदान किया। और उसके साथ साथ एक बात और जोड़ के रखी थी उसमें, ये भी पहली बार हो रहा मध्य प्रदेश विधानसभा में, तो जिस तरह से मंत्रियों की ब्रीफिंग होती है उसी तरह से मैंने एक ब्रीफिंग का काम शुरू किया अपने चैम्बर में। हालांकि आखिरी दिन हंगामे की वजह से प्रश्नकाल स्थगित भी हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने भी हुए। पूर्ण विधेयक थे, बजट पे चर्चा होनी थी, हमारे संकल्पों पे चर्चा होनी थी। किसी एक भी चर्चा में भाग नहीं लिया। इतना अकर्मण्य विपक्ष, इतना नाकारा विपक्ष, इतना संवादहीन विपक्ष मैंने पिछले 31 साल के अपने राजनीतिक जीवन में, मैं विधानसभा में 31 साल से जुड़ा हुआ हूँ, 31 साल में कभी नहीं देखा। कि 14 बच्चों की जान गई। जैसा आरिफ भाई ने बताया कि 5 को मुआवजा दिया, मतलब 5 तो सरकार भी मान रही है मुआवजा दिया, और मंत्री कह रहे हैं 4। पूरी लिपापोती हो रही है। एक और सवाल में पूछा गया, उसमें भी इसी तरह से गोलमाल है। कुल मिलाकर हमीदिया के अंदर जो कांड हुआ, और ये भी मान रहे हैं कि उसका फायर एक्सटिंग्विशर खराब था। भाई क्यों खराब था? सदन में ये गर्मजोशी भी बहस का ही हिस्सा है, लेकिन लंबे समय से सदन में सिर्फ इसी का राज था, जिससे बहस एक व्यापक संदेश का रूप ही नहीं ले पाती। इस बार सहमति के स्वर भी दिखे। ये संकल्प सदन ने किया है, मैंने संकल्प रखा कि ये सदन संकल्प करता है कि बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के पंचायत के चुनाव ना किए जाएं। आज सदन ने सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया कि बिना आरक्षण के कोई चुनाव नहीं होगा। चलिए आपको इस सत्र की 5 बड़ी बातें भी बता दें। सदन में 7 विधेयक पास हुए। पंचायत में ओबीसी आरक्षण पर संकल्प पारित हुआ। 2 समितियां भी बनाई गईं। अनुपूरक बजट भी पेश हुआ। फर्स्ट टाइम वुमेन एमएलए को सवाल पूछने का मौका भी मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में कमजोर पड़ रही कांग्रेस ने घर वापसी अभियान का आगाज कर दिया है। इसकी शुरुआत विंध्य में हुई, जहां अजय सिंह ने अपना राजनीतिक कद साबित कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। विंध्य में कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय सिंह ने फिर हुंकार भरी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के साथ रीवा, सतना, चित्रकूट, सिंगरौली के तमाम नेता एक मंच पर आ खड़े हुए। खास बात ये रही कि कांग्रेस तो एकजुट दिखी, साथ ही बीजेपी के युवा नेता ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री, शकुंतला द्विवेदी के साथ करीब 300 लोगों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। बीजेपी के युवा नेता ने कांग्रेस में आने की क्या वजह बताई, जरा वो भी सुनिए। देखिए, मैं हमेशा भी बोलता हूँ कि मैं राजनीति सेवा करने के लिए आया हूँ।
तो जहाँ रह के हम अपने साथ जुड़े लोगों की, जो जनता है, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद न कर पाऊँ, ऐसी जगह मेरा रहने से कोई फ़ायदा नहीं था। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। विंध्य कांग्रेस उत्साहित है तो इस तरह के आयोजन अब पूरे प्रदेश में करना चाहती है, जिसकी सिफारिश पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह पीसीसी चीफ कमलनाथ से करेंगे। कांग्रेस घर वापसी करने वालों के स्वागत के लिए तैयार है। मेरी बात कमलनाथ जी से हुई है कि प्रदेश कांग्रेस की तरफ से एक सर्कुलर जाए और जिलों में भी, और इस तरह का अभियान चालू रहे। नहीं, चुरहट भर में नहीं है, पूरे जिले से। कुछ लोग चुरहट से ज्यादा रहे होंगे, और वैसे जिले के और कोने से भी लोग घर वापसी में हैं। सबका स्वागत है। विंध्य में कमजोर पड़ी कांग्रेस क्या इस अभियान के जरिए खुद को मजबूत कर पाएगी, और क्या वाकई ये अभियान आगे प्रदेश में सफल हो पाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अमित कुमार पांडे, बंसल न्यूज, सीधी। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है। जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सरपंच और पंच के 2075 पदों के लिए चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी। राज्य के 28 जिलों के 1576 ग्राम पंचायतों के 3 जिला पंचायत सदस्य, 3 जनपद सदस्य, 235 सरपंच पद और 1807 पंच में उपनिर्वाचन एक चरण में होगा। 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक नामांकन होंगे। 6 जनवरी को नाम वापसी और 20 जनवरी को सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। 20 जनवरी को ही रिजल्ट आएगा। खास बात यह है कि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे, नोटा का इस्तेमाल नहीं होगा। चुनाव वाले क्षेत्रों में आज से ही आचार संहिता लागू कर दी गई है। संबंधित 20 तारीख को 20 जनवरी को मतदान, 20 को मतगणना। ये मतदान यथासंभव मतदान केंद्र पर, यदि मतदान केंद्र पर नहीं हो पाती है, इन दैट केस वो ब्लॉक का कैडर होगी, तो वो अगले दिन होगी 21 तारीख को। कई बार मतगणना वहाँ नहीं हो पाती है। पिछले चुनाव का रिकॉर्ड है 2020 के पंचायत चुनाव में पूरी सभी मतगणना मतदान केंद्रों पर हुई थी। पंचायत के सदस्य जो निर्वाचन होगा उसकी घोषणा 22 तारीख को होगी। 22 तारीख को ये घोषणा कर देंगे जो हमारे ब्लॉक लेवल पर रिटर्निंग ऑफिसर है, उनको वो है पंच, सरपंच और जनपद पंचायत के सदस्य। जिला पंचायत का सदस्य मैंने पूर्व में कहा, इसके रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर पदेन है। इसकी घोषणा, इसका सारणीकरण, टेबुलेशन जिला मुख्यालय पर 24 तारीख को होगा, और 24 तारीख को अभ्यर्थी हैं उनको प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। चलिए बात अगली खबर की। जशपुर के पत्थल गांव में विश्व कल्याण महायज्ञ में शामिल होने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने नगरीय निकाय के चुनाव नतीजे और धर्मांतरण के मुद्दे पर भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार पीछे जा रही है। प्रदेश में भूपेश बघेल सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण का काम तेजी से हो रहा है। बस्तर से जशपुर तक प्रशासनिक अधिकारियों ने धर्मांतरण पर चिंता व्यक्त की है, लेकिन सरकार धर्मांतरण को रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है। पत्थल गांव में, उधर जशपुर में भी शिकायत हुई है और छत्तीसगढ़ के विभिन्न थानों में धर्मांतरण की शिकायत हुई है, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार सह दे रही है, क्योंकि मतलब जो आदमी धर्मांतरण कर लेता है वो अपना मतांतरण भी करता है, और अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए सरकार धर्मांतरण करने वालों को सह दे रही है, जो कि किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। खबर खंडवा से है, जहां एक निजी स्कूल में बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर के बेटे को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल में 6th क्लास के एग्जाम चल रहे हैं। जनरल नॉलेज के पेपर में एक सवाल यह भी पूछ लिया गया कि करीना कपूर खान और सैफ अली खान के बेटे का नाम क्या है। अब ये प्रश्न पत्र तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
इसे लेकर पालक शिक्षक संघ ने कड़ी आपत्ति जताई और स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की। इधर जिला शिक्षा अधिकारी ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए स्कूल को नोटिस जारी करने की बात कही। शिक्षा अधिकारी ने कहा कि इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में नहीं पूछे जाने चाहिए। सभी शिक्षण संस्थानों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब दुनिया जानती है कि उनके बच्चे का नाम तैमूर है और तैमूर ने भारत के ऊपर कितने आतंक मचाए थे। एक प्रकार के आतंकी प्रवृत्ति का नाम उन्होंने अपने बच्चे का नाम रखा है। और इस प्रकार का प्रश्न शिक्षा विभाग में पूछना और निजी स्कूल के द्वारा पूछना, ये शिक्षा के लिए एक प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। तुरंत शिक्षा विभाग का हम निवेदन करते हैं कि ऐसी स्कूलों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। ये प्रश्न पत्र, ये जो कि प्राइवेट संस्थान है और जनरल नॉलेज का प्रश्न पत्र उन्होंने ही अपने स्तर पे तैयार किया हुआ है। यहाँ से कोई हम लोगों ने जो है यहाँ उनको हमारे तरफ से कोई हमने प्रश्न पत्र के कोई निर्देश नहीं दिए थे, पर ये उनको ध्यान रखना चाहिए था कि हम किस प्रकार के प्रश्न जो है वो परीक्षाओं में पूछ रहे हैं। किन्नर यानी थर्ड जेंडर सामना हो जाए तो लोग कतरा के निकल जाते हैं, पर क्या कतरा के निकल जाना ही इसका हल है, या बात अब बराबरी की होनी चाहिए? आखिर इंसान हैं तो सुलूक भी इंसानों जैसा ही होना चाहिए। बालोद में इसकी शुरुआत कर दी गई है। देखिए ये खास खबर। आपका सामना भी इन लोगों से जरूर हुआ होगा जो अक्सर रेलगाड़ी, बस पर, सड़कों पर पैसा मांगते नजर आते हैं। कुछ इन्हें पैसा देकर पीछा छुड़ाते हैं तो कुछ हिकारत से दुत्कार भी देते हैं। लेकिन कम ही लोग इस पर विचार करते होंगे कि ये भी हमारी तरह ही इंसान हैं, इनका भी वजूद है, इनको भी समाज में सिर उठाकर जीने का अधिकार है। नजारा बालोद का है, जहां तस्वीर जरा बदली सी नजर आती है। यहां जिला प्रशासन ने इनकी सुध ली है। इन्हें भी बराबरी से जीने का अधिकार दिलाया जा रहा है, तभी ये खुश भी दिख रहे हैं। हमारे लिए इतने बड़े कदम उठा करके हमें रोजगार दिए और 4 सदस्य को अपने विभाग के द्वारा रोजगार दिलाए, 2 घरौंदे में और 1 वृद्धाश्रम में और 1 प्रशामक में। इसलिए मैं अपने समुदाय की तरफ से समाज कल्याण विभाग के उप संचालक साहब को और घरौंदा की संचालक महोदय जी को अपने तरफ से और अपने समुदाय की तरफ से बारंबार धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सरकार अब थर्ड जेंडर समुदाय के लिए भी कई योजनाएं चला रही है, लेकिन जानकारी का अभाव है। पर बालोद में समाज कल्याण विभाग इस काम को बाखूबी कर रहा है। देखिए, समाज कल्याण विभाग जो उनकी जिम्मेदारी है दिव्यांगजनों के लिए और वृद्धजनों के लिए, वो लगातार कर रहा है, चाहे वो पेंशन का काम हो या इक्विपमेंट बांटने का। इसी तरह थर्ड जेंडर के लिए भी उनको जो टास्क दिया गया है, शासन की योजनाएं हैं। और बीच में हमने वर्कशॉप भी करवाई थी और ऐसे लोग सामने आए थे। जनरली ये अपने चिन्हांकित करना थोड़ा टफ काम रहता है, लेकिन विभाग ने इसकी जिम्मेदारी दी और रोजगार के एक प्रारंभ किया गया है बालोद जिले में। बहुत अच्छी बात है और आगे भी जो भी शासन की योजनाएं थर्ड जेंडर के लिए लागू की गई है, उसका लाभ दिलवाया जाए। भले ही इस समुदाय के लिए लोगों की भावनाएं कुछ और ही कहती हों, लेकिन इंसानों की दुनिया में इंसानियत का तकाजा कुछ और है और बालोद प्रशासन की तरह इस तकाजे को पूरा करने में जो जुटे हैं, उन्हें सलाम है। दिलेश्वर देवांगन, बंसल न्यूज, बालोद। आपने एनिमल लवर्स और डॉग लवर्स तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे डॉग लवर से मिलवाएंगे जिन्होंने न सिर्फ बेजुबानों को नई जिंदगी दी, बल्कि इनकी देखरेख के लिए एक मुहिम भी छेड़ दी है। देखिए ये पूरी खबर। लड्डू का प्याऊ, बिस्किट का घर। अगर आप सोच रहे हैं कि ये लड्डू या बिस्किट कौन है, तो इनसे मिलिए। ये है लड्डू और बिस्किट। दरअसल इन स्ट्रीट डॉग्स के लिए इन ड्रमों में ये घर और प्याऊ तैयार किए गए हैं। ड्रम के अंदर रजाई लगाई गई है, जिससे इन बेजुबानों को ठंड से भी बचाया जा सके। और इनको तैयार किया है सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की कुछ महिलाओं ने।
जो इन दिनों डॉक्यूटाइजेशन मिशन चला रही हैं। इस मुहिम के जरिए बेजुबानों की देखरेख की जाती है, उनको नई जिंदगी दी जा रही है। मध्य प्रदेश समेत अलग अलग राज्यों से करीब 1,80,000 लोग इनकी इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। डॉगिटाइजेशन नाम के बीज से उत्पन्न हुआ है, जो आज कोशिश में है वृक्ष का रूप लेने के लिए। ये विचारधारा का कहना ये 2 चीजों पे काम कर रही है। देखिए, और काफी सारी R&D के बाद हम कुछ नतीजों पे पहुंचे हैं कि अभी तक जो एक ट्रेंड चला आया है कि पशु प्रेमी पे डोल दिया गया कि ये भोजन भी खिला देगा, पानी की व्यवस्था भी कर देगा, प्यार भी ये दे देगा, लेकिन ये संभव नहीं है। नंबर ऑफ डॉग्स हैं कॉलोनी में, तो ये जन भागीदारी के साथ होगा। ये कॉमन प्रॉब्लम है, सबको इसमें आगे आना पड़ेगा। सड़क पर करार रहे घायल बेसहारा डॉग्स को भी उतना ही दर्द होता है जितना इंसानों को। इस दर्द का एहसास समाज के कुछ लोगों को ही होता है। बीमार या घायल डॉग को देखकर कुछ लोग मुंह मोड़ लेते हैं, तो कुछ उनकी सेवा कर इंसानियत का फर्ज निभाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अखिलेश सेन, बंसल न्यूज, इंदौर। इस रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।